नमस्कार मित्रों, मैं मोहिनी विश्वकर्मा पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से कक्षा 11वीं कला समूह की छात्रा हूँ। आज हम उपस्थित हैं महिला विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शाला लक्ष्मीपुरा सागर की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती राजश्री मार्के जी का हस्तलिखित पत्रिका के लिए साक्षात्कार लेने हेतु। तो चलिए मिलते हैं मैम से और जानते हैं उनसे उनके जीवन एवं शिक्षा यात्रा के बारे में। प्रणाम मैम, आपकी अनुमति हो तो साक्षात्कार प्रारंभ करें। जी अवश्य। मैम, मेरा पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं छात्र जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा पारिवारिक जीवन ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। मेरी माँ एक गांव में शिक्षिका थी और प्रारंभ से ही मैं अपने छात्र जीवन में सभी विषयों की परीक्षा मैंने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। मेरे घर पर पढ़ाई के लिए घर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक था। मेरे माता पिता ने हम बहनों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। मैम, मेरा अगला प्रश्न है, क्या आप प्रारंभ से ही शिक्षक बनना चाहती थी या आपके जीवन के कुछ और लक्ष्य थे? मेरी माँ एक कुशल शिक्षिका थी, इसलिए मैंने उनका अनुसरण करते हुए शिक्षिका बनने का ही स्वप्न देखा था और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैंने MA B.Ed किया। B.Ed मैंने अपनी शादी के बाद किया, जहाँ मेरे ससुराल के लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मैम, आप अपने जीवन में किस महिला व्यक्तित्व से प्रभावित रही हैं और क्यों? मैं आदरणीय सुधा मूर्ति जी से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने समाज के सुधार के लिए अनेक कार्य किए हैं और अपनी लेखनी से समाज में बदलाव कर रही हैं और उनके सादगीपूर्ण जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसके साथ ही मैं अरुणिमा सिंह, जो एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला हैं, मैं उनके जीवन से भी बहुत प्रभावित हूँ और समय समय पर 11वीं और 12वीं की छात्राओं को उनके प्रेरक प्रसंगों के बारे में बताती रहती हूँ। मैम, शिक्षा और शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त आपकी क्या रुचियाँ हैं? मेरी शिक्षा के अतिरिक्त समाज सेवा में रुचि है। मैं चाहती हूँ कि समाज की कमज़ोर और पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए कुछ कार्य कर सकूं। इस पुस्तक के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगी कि जो PM श्री कन्या योजना है, वो यदि हमारे स्कूल से प्रारंभ हो तो बहुत उनका विकास होगा, बच्चियों का जो गरीब और कमजोर वर्ग की छात्रा है। आप कौन से विषय को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती हैं और क्यों? मेरा पसंदीदा विषय गणित है और प्रारंभ से ही मेरी रुचि गणित विषय में रही है। इसके साथ अर्थशास्त्र भी मेरा विषय है। अर्थशास्त्र के द्वारा हम दैनिक जीवन से संबंध भी जोड़ सकते हैं अर्थशास्त्र का, और हम बच्चों को बहुत कुछ बता सकते हैं, चाहे वो घर का बजट हो या देश का बजट हो। इसके साथ ही हम बैंक संबंधी समस्याएं, बचत, इन्वेस्टमेंट, प्रबंधन आदि को भी हम अर्थशास्त्र के द्वारा बच्चों को बता सकते हैं। मैम, आपकी ऐसी कौन सी गौरवपूर्ण उपलब्धि है जिसे आप हमें बताना चाहेंगी? जब मैं क्लास 9th में थी तो गांव में गणित विषय नहीं था। मैंने शहर में जाकर गणित विषय का अध्ययन किया और इसका ग्रामीण छात्रवृत्ति प्राप्त की। इसके साथ ही मैं यमुनाताई द्वारा स्थापित महिला विद्यालय स्कूल में शिक्षिका के पद पर हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जिस समय सागर शहर में बालिकाओं की शिक्षा को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था, उस समय आदरणीय यमुनाताई ने घर घर जाकर बालिकाओं को एकत्रित किया, एक एक रुपया जोड़कर इस स्कूल की नींव रखी। आज उन्होंने जो छोटा सा पौधा लगाया था वह एक विशाल वट वृक्ष के रूप में आपके सामने है। मैम, आज का अंतिम प्रश्न है, आप हम बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? बच्चे इस भविष्य के भाग्य विधाता हैं। यदि हमारी नई पीढ़ी अपनी क्षमताओं को समझे, स्वयं पर विश्वास रखे और लक्ष्य बनाकर उपलब्धियां हासिल करे, तो न केवल उनका विकास होगा बल्कि परिवार, समाज और देश का भी विकास होगा। हमारी नई पीढ़ी अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी अपना योगदान दे सकेगी। धन्यवाद मैम, आपका अमूल्य समय देने के लिए। मैम, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू बेटा।